साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आइस। पत्नी थाने पहुंच गई है, रिपोर्ट लिख के दी है, पुलिस वाले का फ़ोन आया है, रोना आ रहा है, घर वाले रो रहे हैं, क्या करूं, कैसे होगा, परेशान हो रहे हो, तो अब रोना छोड़ दो। क्योंकि रोना उन लोगों का काम है जो बुज़दिल हैं, जो घबराते हैं, जो झूठे हैं। अगर सच्चे हो तो लड़ना सीख लो अपने राइट्स के लिए। वो राइट्स क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि अगर हम इनोसेंट हैं और कभी भी हमारा थाने से या कचहरी से पाला नहीं पड़ा है तो वहाँ पर हम लोग घबरा जाते हैं, हमारे घर वाले रोते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। अंतोगत्वा हम उन झूठी रिपोर्टों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और राजीनामे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करना है। निश्चित तौर पर ऐसी रिपोर्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, निश्चित तौर पर आपके राइट सिक्योर होंगे और निश्चित तौर पर आप अपनी बात रखते हुए जीत दर्ज करा पाएंगे। साथियों, मैं अपनी बात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ। साथियों, मेरे पास एक क्लाइंट आया और क्लाइंट का बेसिक ग्रीवेंस क्या था कि मैंने अपनी पत्नी को अच्छा रखा, उसके बावजूद भी मेरी सास ने, मेरे ससुर ने मेरे परिवार में दखल किया, मेरी पत्नी को भड़काया। जब मैं अपनी पत्नी की अनावश्यक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया तो मेरी पत्नी पीहर चली गई। मैं पीहर गया, गिड़गिड़ाया, मेरी माँ गिड़गिड़ाई, पर उन लोगों ने हमारी एक भी ना सुनी, हमें धक्के धक्के घर से बाहर निकाल दिया। और अंतोगत्वा मुझे सबक सिखाने की नीयत से मेरी पत्नी के द्वारा एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उस रिपोर्ट में मुझे फ़ोन आया, मैं घबरा गया, मैंने रोना शुरू कर दिया और मुझको देखकर मेरी माँ भी घबरा गई, मेरे पिताजी भी घबरा गए और अल्टीमेटली हम सब लोग परेशान हो गए। हमें क्या करना चाहिए? ये स्थिति हर भारतीय की होती है यदि उसे विधिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। साथियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब से अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार का निर्णय आया है तब से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 41A CRPC इम्पेरेटिव है। ये नोटिस आपको देना ही होगा यदि वो FIR काट के इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते आपको, इन्हें FIR काटनी होगी। FIR काटते ही 41A CRPC का नोटिस देना होगा। तो कुल मिला के हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारे ऊपर जो गिरफ्तारी का संकट बनाया जा रहा है या हमें ये कहा जा रहा है कि आप गिरफ्तार हो जाओगे, वहाँ हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कानून हमारे लिए एक अच्छी इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी थाने से फ़ोन आए उससे हम डील कैसे करें। आपको फ़ोन आया थाने से कि भाई मैं फ़ला कांस्टेबल बोल रही हूँ या मैं ASI बोल रही हूँ या ASI बोल रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले बिना घबराए बात को सुनो और उनसे आप एक प्रश्न पूछो कि साहब, जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट दर्ज किसने करवाई है, उसके कंटेंट क्या है। वो आपको साफ साफ कहेंगे कि आप थाने आ जाएं, हमें जांच करनी है। पर ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपका रिकॉर्डर ऑन होना चाहिए। आप उस बात को रिकॉर्ड करके रखो। कारण क्या है कि जब भी आप कोर्ट जाएंगे और यही लोग जब कोर्ट में आएंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे कि मुलजिम ने कॉपरेट नहीं करा, मुलजिम जो है भाग रहा था। तो आप उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश कर सकते हो एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कि जब फ़ोन आया तो मैं भागा नहीं, ना ही मैंने ये कहा कि मैं दहेज का लोभी हूँ, ना ही मैंने ये कहा कि मैं दहेज चाहता हूँ, बल्कि मैंने ये कहा कि मुझे वो रिपोर्ट बताई जाए, वो रिपोर्ट किसने लिखवाई है, उसके कंटेंट्स क्या है। जबकि मुझे वो कंटेंट बताए नहीं गए, वो रिपोर्ट जो है मुझसे छुपाई गई। इसके बाद जो है आपको एक लेटर तैयार करना है और उस लेटर में स्पष्ट करना है 3 बातें। नंबर 1 कि मेरे विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो लिखित में है, ये जरूर लिख दें। और उक्त रिपोर्ट की प्रति मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है, उपलब्ध कराई जाए ताकि मैं अपना जवाब पेश कर सकूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने बार बार अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि FIR की कॉपी निःशुल्क अक्यूज को दी जाएगी। और एक बात आप समझ लें कि जो रिपोर्ट पत्नी थाने पे दे रही है ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, हालांकि अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, पर जो कि लिखित रिपोर्ट है उसमें सारी क्रूरताओं को उसने स्पष्ट किया है, तो उसकी कॉपी आपको मिलनी चाहिए ताकि आप अपना जवाब पेश कर सकें। यदि वो कॉपी नहीं देते हैं तो उसके बाद उसी लेटर को आप बाय पोस्ट भेज दें, तब भी नहीं देते हैं तो आप RTA में जो है अप्लाई कर दें और आप अपना वर्जन देने के साथ साथ भी RTA के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डरने की अपने कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप थाने पे जा रहे हैं तो अपने साथ में 2 से 3 रिकॉर्डर कैरी करें। कई बार होता है पुलिस वाले कहते हैं कि साहब आप रिकॉर्डर बाहर रख दो, मामला एंटी करप्शन का भी हो सकता है, आप हमें ट्रैप भी करा सकते हो, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है ना, वो डरते हैं। तो आपको अपने साथ 2 से 3 रिकॉर्डर जो है कैरी करने हैं, एक एक बात को जो है आपको रिकॉर्ड करना है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप थाने पर एक ही बात कहो कि मुझे रिपोर्ट की कॉपी दीजिए, अनावश्यक कोई भी कमेंट ना करें। आपको वो उकसाएंगे ताकि आप सारी बातें कहो और उन बातों को वो भी रिकॉर्ड कर लें। आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है कि मुझे आप कॉपी दो, मैं अपने एडवोकेट के जरिए अपना जवाब सबमिट कर दूंगा। अगर वो कॉपी नहीं देते हैं तो वहाँ पर पूरा का पूरा प्रोटोकॉल जो है वो इन्फ्रिंग हो गया। आपको एक बात जो है स्पष्ट करना चाहूँगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन आपका फंडामेंटल राइट है, ये पुलिस की मर्जी नहीं है। और फेयर इन्वेस्टिगेशन में उन बिंदुओं को भी कंसिडर करना होगा जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि आप इनोसेंट हैं और आपको जो है गलत फंसाया गया है। तो आप सबसे पहले कॉपी लें, उसका प्रॉपर जवाब दें। कॉपी नहीं दे रहे हैं तो करना क्या है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अगर ये प्रोटोकॉल आपने ले लिया और पुलिस आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है तो उस पर्सपेक्टिव में आपके फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन हो जाएगा और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर आपको मिलेगा 3 पर्सपेक्टिव में। पहला पर्सपेक्टिव आप नोट रखें कि अगर आपकी वाइफ ने एफआईआर दर्ज कराई और रिपोर्ट को चेंज कर दिया सब्सिक्वेंटली, तो वहाँ पर एफआईआर डिफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि अगर आप फैक्ट्स को चेंज करके नई एफआईआर लिख रहे हो तो ये प्रोसेस का अब्यूज़ है। वहाँ पर आपको इजीली स्टे मिल जाएगा 482 सीआरपीसी के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर पुलिस 41A सीआरपीसी में आपको नोटिस नहीं दे रही है, आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो वहाँ पर ये इंडिकेटिव हो जाएगा कि पुलिस जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने पारित करी है उसको फॉलो करने में इच्छुक नहीं है। उसके लिए आप एंटीसिपेटरी या सेक्शन 482 सीआरपीसी में जाकर आवेदन कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको रेमेडी मिल जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ट्रायल प्रोसीजर होगा और ये डॉक्यूमेंट आप पुटअप करोगे आईओ को या कंसर्न व्यक्ति को, तो वो सब हो जाएंगे निरुत्तर कि भाई आपको जब नोटिस दिया गया, आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई, आप क्यों नहीं देना चाह रहे हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट रहा या अनफेयर मैनर में हुआ तो वहाँ पर सारा का सारा फ़ायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा, क्योंकि इस पर कई गाइडलाइंस हैं और ये बार बार कहा गया कि जो भी बिंदु अक्यूज ने बताए हैं उन्हें कंसिडर करें। अगर वो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं इसका मतलब दे आर बायस। तो साथियों वहाँ पर आपको बरी होने में जो है बड़ा फ़ायदा जो है हो जाएगा। तो साथियों कुल मिला के घबराए नहीं, रोए नहीं, आपके राइट्स हैं, आप जानें और उसके अकॉर्डिंगली अटअप ऑन करें और उसके अनुसरण में आप जो है रेमेडीज़ को ऑप्टेन करें। अगर घबराएंगे तो ये लोग जो है फ़ायदा उठाएंगे और एक बार लड़ना सीख गए तो ये लोग जो है बैकफुट पा जाएंगे। तो कुल मिला के मेरा सुझाव है, अब आपका चुनाव है, करना क्या है। तो साथियों लड़ें, हिम्मत से लड़ें, निश्चित तौर पर हम जो है जीतेंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।